चलिए बात करने वाले हैं आज लेक्चर नंबर 16 मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक है। टीवाई बीकॉम क्लास बैफ एंड मास्टर वालों को सेम 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा टॉपिक है। बीकॉम एंड बैफ को सेम 6 में ये टॉपिक है। मार्जिनल कॉस्टिंग का जो नोट्स मिला है टीवाई बीकॉम का, बैफ का, मास्टर का, सबका सेम ही रहने वाला है। एंड बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 निकाल लो। गिवन इन्फॉर्मेशन देके रखा है। आई होप हर एक बच्चे को फॉर्मेट पता होगा भाई। ये फॉर्मेट स्टार्टिंग सम से हम लोग ने किया है तो पता होना चाहिए कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन मिला, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो प्रॉफिट मिल गया। डिटेल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट का डिटेल है एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का डिटेल देके रखा है तो वैल्यू पुट करेंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 देके रखा है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट के टेबल में लिखना 40 एंड अगर वेरिएबल कॉस्ट की मैं बात करता हूं ₹30 एंड लास्ट गिवन इंफॉर्मेशन में है फिक्स कॉस्ट 1,80,000। फिक्स कॉस्ट अमाउंट कॉलम में लिखना 1,80,000। क्लियर है। एंड अगर मैं सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा एंड कंट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है 10 का। बाकी और कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया है तो भाई इतना टेबल ही इनफ हो जाएगा डिटेल्स जो मेंशन है वो फाइंड आउट करने के लिए। और अगर मैं डिटेल्स पढ़ूं, अगर मैं डिटेल्स फाइंड आउट करता हूं या कैलकुलेशन पीबी रेशो बता दो इजीली फाइंड आउट होगा। ब्रेक इवन सेल्स रुपीज एंड यूनिट दोनों में बताना है। पहले ये दो काम कर लिए जाए। प्रॉफिट वैल्यूम रेशो इट मींस पीबी रेशो की बात हो रही है सबसे पहला। पीबी रेशियो फॉर्मूला बताइए। क्वेश्चन देख के कौन सा वाला लग रहा है? कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। क्लियर है कि नहीं? गलती इसलिए हो जाती है कि बोल रहे थे, बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग तो सबसे इजी टॉपिक है एंड फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो पा रहा है। हाँ इसीलिए तो पर यूनिट का डिटेल है, जरा ये भी देखते ना। पर यूनिट का डिटेल है तो फॉर्मूला भी पर यूनिट वाला ही यहाँ पे लिखा जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना दिया है 10 अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट देके रखा है 40 इंटू कर दो आप 100 तो कितना परसेंटेज आया 25%। एंड नंबर 2 की जब मैं बात करूंगा, नंबर 2 क्या पूछा है? ब्रेक इवन बता दो। आप ब्रेक इवन बताना है आपको। ब्रेक इवन सेल्स और दोनों पूछा है, रुपीज का भी बताना है एंड यूनिट का भी बताना है। रुपीज वाले का फॉर्मूला बताओ जरा। हाँ फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो इजी टॉपिक है ना। यही प्रॉब्लम है, फॉर्मूला नहीं क्लियर होगा तो यही डाउट आएगा। फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट आपका कितना देके रखा है? सामने दिया 1,80,000 अपॉन में पीवी रेशियो। पीवी रेशियो अभी जस्ट फाइंड आउट हुआ 25%। बताओ कितना आया? ये रुपीज में आंसर लिखना ध्यान रखना। नेक्स्ट नंबर 2 का ही है सेकेंड पार्ट। ब्रेक इवन यूनिट में चाहिए। ब्रेक इवन सेल्स अभी हमें यूनिट में चाहिए। चलिए फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना दिया? 180 तो 180
डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सामने दिया है 10, कितना आया 18,000 यूनिट। नेक्स्ट आगे का डिटेल नंबर 3, प्रॉफिट बता दो अगर सेल 960 का है तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, रिक्वायर्ड सेल्स का। नंबर 3 में फॉर्मूला आ रहा है रिक्वायर्ड सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स बोलिए। फिक्स कॉस्ट डिजायर्ड प्रॉफिट रिक्वायर्ड सेल्स 9,60,000 दे के रखा है, 9,60,000 दे के रखा है। फिक्स कॉस्ट हमें पहले से ही पता है 180। डिजायर्ड प्रॉफिट आपसे पूछा जा रहा है तो इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीबी रेशियो हमें पता है, पीबी रेशियो 25%। क्रॉस मल्टीप्लाई 9,60,000 इंटू 25%, कितना 2,40,000। 180 यहां पे प्लस तो शिफ्ट कर दो माइनस, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 60,000 का डिजायर्ड प्रॉफिट है। क्लियर है, डिजायर्ड प्रॉफिट कितने का है 60,000 रुपीज है। यूनिट जब रहेगा तो ध्यान रखना यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना जैसे यूनिट में कंट्रीब्यूशन पर था यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन, बट ये रुपीज पूछ रहा है तो रुपीज में आया। लास्ट डिटेल क्या पूछा है, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट आप बताइए भाई, न्यू ब्रेक इवन सेल्स बता दो, इन रुपीज वाला चाहिए। इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गई है बाई 10%, सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दो 10%, तो मैं यहाँ पे एक लाइन एक टेबल चाहिए तो बना सकते हो भाई, इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाई 10%, रिड्यूस बाई 10%। वैसे टेबल नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली वैल्यू भी पुट करेंगे तो भी आएगा, बट मेरा सजेशन होता है टेबल आप प्रिपेयर कर दो। सेलिंग प्राइस के पहले कितना था 40, कैलसे पे लिखो 40, 10% का रिडक्शन है तो माइनस 10% कर दो, 36। आई होप हर एक बच्चे का आया होगा, तो 36 ये भी आ जाएगा। क्लियर मिला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 40 माइनस जितना परसेंट बोलेगा वो कर देना, और कहीं कोई चेंज नहीं करना। ध्यान रखना वेरिएबल कॉस्ट 30 पहले था तो अभी भी 30 आएगा, माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन अब आपका चेंज हो गया। क्लियर है, कंट्रीब्यूशन अब आपका चेंज हो गया। क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है जरा ध्यान रखना, ब्रेक इवन सेल बता दो अगर रिडक्शन हुआ है तो, और ब्रेक इवन रुपीज वाला चाहिए। अब ध्यान रखना यहाँ पे नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर 4 आपसे पूछा क्या गया, ब्रेक इवन बताओ, ब्रेक इवन सेल्स, वो भी रुपीज वाला चाहिए, फॉर्मूला रुपीज चाहिए, रुपीज। क्लियर, वहां मेंशन है सेंटेंस, ब्रेक इवन सेल्स रुपीज वाला चाहिए। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशो, फिक्स कॉस्ट कितना है, पीबी रेशो कितना है, पीबी रेशो 25%, और यहीं पे मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि कंडीशन जरा पढ़ो ना भाई, ब्रेक इवन सेल्स अगर आपको 25 ही रखना है तो ये तो पुराना ही हो गया। अब यहाँ पे आपका पीबी रेशो चेंज हो जाएगा क्योंकि पीबी का फॉर्मूला क्या है भाई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग पर यूनिट। अब आपका कंट्रीब्यूशन चेंज हो गया है, इट मीन्स आपको न्यू ब्रेक इवन पॉइंट बनाना पड़ेगा, मतलब निकालना पड़ेगा। समझ में आया क्या। अब यहाँ पे हमें न्यू, ध्यान रखना इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए, न्यू पीबी रेशियो हमें पता होना चाहिए। न्यू पीबी क्यों निकालना है भाई, क्योंकि सेलिंग प्राइस में चेंज हो गया तो भाई कॉमन सी बात है न्यू कंट्रीब्यूशन मिलेगा। पीबी रेशियो का फॉर्मूला तो वही है बट कंट्रीब्यूशन का अमाउंट चेंज हो गया है। फॉर्मूला क्या है हमारा, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100।
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, सामने दिख रहा है 6, डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 36, इनटू 100 कितना परसेंटेज आया 16 तो 67 कर दो, क्योंकि 16.666 कंटिन्यू आ रहा है तो 67 उसको कर देना है। पीबी रेशियो डिवाइड कर दो 16.67%। सुनो 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 सुनो, अब कन्फ्यूजन में आ जाओगे, इसलिए मैं सिंपल सजेशन देता हूँ। इधर देखो, इधर सुन लो सुन लो सुनो, कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो सिंपल से इसका कैलकुलेशन होता है, जब इस टाइप का परसेंटेज आएगा ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में आएंगे, तो उनको मैं सब सिंपल सजेशन देता हूँ कितने से वो कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके का अमाउंट आएगा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, मीन्स कन्फ्यूजन वाला भी कॉन्सेप्ट बन सकता है। इसलिए सबसे सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी 16.67% आएगा तो उस टाइम पे कर देना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कितना, मल्टीप्लाई कितना 4, क्यों 4, 16.67 लिखो, 16.67 लिखो, इंटू 6 करो, कितना आ रहा है 100.02 आ रहा है ना, क्लियर आ रहा है ना। तो कितना गया था 6 ना, 6 गया था ना, तो 1,80,000 इंटू 6 करो जरा, कितना आ रहा है 1,80,000 इंटू 6 कर दो, कितना। अब ये डिवाइड करके जरा एक बार क्रॉस चेक करो, इसके आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्रॉस चेक करो जरा, क्रॉस चेक कर लो ना जरा। 1,80,000 डिवाइड बाय 16.67% करो, देखो ना इसके आसपास ही दिख रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। हाँ, हाउ कैसे, इंग्लिश ये ऐसे कि मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, जरा देखो ना इधर, नहीं आ रहा है। हाँ तो डिफरेंस थोड़ा आएगा, क्यों आएगा उसका रीजन है ना भाई, 0.666 चलेगा कंटिन्यू, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। ये मैथ्स वाले देखो, इधर मैथ्स का कॉन्सेप्ट सीखो यहाँ पे जरा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी डायरेक्टली ये परसेंट से सीखोगे तो नहीं समझेगा। अभी यहाँ पे देखो, इधर एग्जाम्पल समझना, अगर यहाँ पे 50% रहता, ध्यान से देख लो इधर, मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझो इधर जरा, अगर यहाँ 50% रहेगा तो इस अमाउंट में मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना। क्यों 2, क्योंकि 50 इंटू 2 कितना होता है 100। अगर 25% रहेगा तो मैं मल्टीप्लाई कितना करूंगा 4, क्योंकि 25 4 जा कितना होता है, डायरेक्ट ये ट्रिक भी है मैथ्स का। और अगर 20 है तो इंटू कितना करना है, 20 से कम था, कितना था 16.67 था, तो इंटू 6 कर देना है, इंटू 6। तो मतलब यहाँ पे वही पैटर्न फॉलो हुआ है मैथ्स का, ये एग्जैक्ट और परफेक्ट आंसर है। क्लियर समझा कि नहीं, समझा कि नहीं। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो आई थिंक हर एक बच्चे का समझा होगा, नोट कर लो पहले आप इसको, नोट कर लिया। ध्यान रखना जितने भी बच्चे चैनल के साथ रेगुलर कनेक्ट हैं, 1 से 2 दिन और क्लास आने वाली है मार्जिनल कॉस्टिंग का, इसके बाद आपको कंप्लीट टाइम दिया जाएगा प्रैक्टिस करने का, क्योंकि बहुत सारे समय और बहुत अच्छे सम रखे गए हैं, स्पेशली लास्ट में हमारे बैफ एंड मास्टर वालों के लिए, क्योंकि कंप्लीट उन्हीं का प्रीवियस ईयर लास्ट में ऐड हुआ है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, जिस भी सम में डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट होगा नीचे कमेंट में ऐड करना, तो उस पर्टिकुलर सम का वीडियो में लेके आ जाऊंगा। क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom बैफ एंड मास्टर वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।